ये है बाइबल की सच्चाई। ओके, तो अपने पड़ोस के पास में फिर घूमिए और उनको कहो कि बाइबल की 9 सच्चाइयां। और जितने फेसबुक, यूट्यूब और रिकॉर्डेड वीडियो, आपको भी कहना चाहता हूं कि ये बाइबल की 9 सच्चाइयां हैं। ओके, और लिखा है कि जिसे हम सब मनुष्यों को, शब्द को ध्यान से पढ़ना, लिखा है मानना ही पड़ेगा। आज फेसबुक पे जब रात को इसको अपलोड किया था तो फेसबुक पे कमेंट्स आते हैं। तो एक ने पूछा ऐसे क्यों, ये वाला लाइन को पढ़ के कि मानना ही पड़ेगा, तो वो नीचे लिखता है कि ऐसे क्यों। तो मैं सीधा गया उसके पेज पे, प्रोफाइल पे, और जाके देखा और देखते ही पता चल गया कि यह आदमी बाहर का है। आप समझ गए? तो मैंने सोचा कि इसका ऐसा पूछना वाजिब है, और ऐसा हो सकता है कि अभी यहाँ पर जो देख रहे हैं ऑनलाइन, वो भी पूछ सकते हैं खुद से या मुझसे, या सवाल उठा सकते हैं ऐसा क्यों। अगर यहाँ पे कोई बैठा है और ये प्रश्न पूछ रहा है ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता दूं, जिसके पास तुम एक दिन खड़े रहोगे, ये उसका स्टेटमेंट है कि बाइबल की 9 सच्चाइयां, जिसको कहते हैं कि मनुष्यों को मानना ही पड़ेगा। एक बात और क्लियर कर दूं कि जो इस वक्त आपसे बात कर रहा है, ये शर्ट वाला, ये क्रिश्चियन नहीं है, और साथ ही साथ मैं किसी प्रकार का कोई चर्च का पास्टर, फादर नहीं हूं, और ना ही मैं यहां खड़ा होकर किसी क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं यीशु के राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बस ये बात है। तो जिसको भी लगता है कि डैनियल राज, क्योंकि आजकल लोग बात करते हैं, डैनियल राज आप यीशु की बात इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप क्रिश्चियन हो। पहली बात आपको बता दूं, मैं क्रिश्चियन नहीं, और जो यहाँ पे बैठे हैं आपको भी शायद नहीं पता है कि आप भी क्रिश्चियन नहीं हैं। हाँ, आप फिर कहोगे कि फिर हम लोग जो ये लेबल है क्रिश्चियन का वो क्यों, और बाइबल में जो शब्द है क्रिश्चियन ये क्यों आया, अंताकिया में ये शब्द क्यों आया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वही होगा। तो उस वक्त की क्रिश्चियनिटी का जो शब्द है वो अलग था, और आज की जो क्रिश्चियनिटी का शब्द है वो अलग है। उस वक्त के जो क्रिश्चियंस होते थे वो यीशु के पीछे चलने वाले होते थे, और जो आज के क्रिश्चियंस हैं वो धर्म के पीछे चलने वाले हैं। और जिसको कहते हैं रिलीजन, और कुछ 6 से 7 मेजर रिलीजन्स हैं जिसमें एक आता है क्रिश्चियन। तो हम वो क्रिश्चियन नहीं है, हम वो क्रिश्चियन है, अगर बोलना है तो हम वो क्रिश्चियन है जो पहली सदी में यीशु के पीछे लोग चलते थे। तो जब मैं यीशु की बात कर रहा हूं तो मैं चर्च का फादर या पास्टर नहीं हूं। और आजकल तो मैंने अपने नाम के आगे या पहले पास्टर डालना बंद कर दिया, क्योंकि मैं नाम पे नहीं, मैं काम पे विश्वास करता हूं, जो कि मैं कर रहा हूं। यहां तक ठीक। तो फिर से आते हैं कि जिसे हम सब मनुष्यों को, एक साथ बोल दो, मानना पड़ेगा। जिसका शब्द लिखा है कि मानना ही पड़ेगा, आपको पसंद हो या ना हो। देखिए क्या करूं, कुछ चीज़ें आपके लिए बेस बना देता हूं। कुछ चीज़ें है ना प्रोटोकॉल होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको कहते हैं प्रोटोकॉल, आपको करना ही होगा। जैसे कि सिर्फ पूछो, जैसे कि आपके पैसे को अगर बैंक में रखना है तो आपको वो प्रोटोकॉल फॉलो करना है। देखिए एक ऐसा होता है ना, एक ऐसा होता है। अच्छा, कुछ लोग है ना, अभी मेरे को यहां से ये चश्मा मैंने चेंज किया आज, तो मेरे को कुछ ज़्यादा ही साफ दिख रहा है आज सबका। अगर आपका टेक ऑफ हो रहा है तो आपके पास पानी होगा, और अगर नहीं है तो हम बोलेंगे मुंह पे मार के आओ। तो वापस आ रहे हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे आपका पैसा अगर बैंक में रखना है, दूसरा आपके बच्चों को अगर स्कूल में डालना है तो उसके एक प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर आपको कहीं पे नौकरी करना है तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। वैसे ही चर्च के भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसके चलते आपको मानना ही पड़ेगा। जब मैं बात कर रहा हूं तो मनुष्य का भी कुछ प्रोटोकॉल्स है, आपको उसको लेके ही चलना होगा। तो जिसको हम कहते हैं कि यीशु की जो बाइबल की 9 सच्चाइयां हैं उसको आपको मानना ही पड़ेगा। सब लोग तैयार? और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई फेरबदल नहीं। हर व्यक्ति पैदा होता है, सब लोग एक बार करो। ओके, मैं जब 3 बोलूंगा ना तो ऐसे ऐसे करना, 1 2 3।
वाह कितना अच्छा लग रहा है। देखो ऐसा लग रहा है कि वो जो गुड़िया होता है ना गाड़ी में जब जब चलता है ऐसा ऐसा क्या बोल रहा था मैं? हाँ, जब आदमी पैदा होता है वो मरता है। ऑफ कोर्स, धीरज नहीं मरता है। अच्छा अच्छा, तू हिलता है तो भी नहीं पता चलता क्योंकि तेरे बाल ऐसे हैं। वापस आते हैं, आदमी पैदा होता है। वेरी गुड भाई साहब, राइट। क्या वही आदमी मरता है? ये सिस्टम है। आदमी अगर जिंदा है तो उसको खाना चाहिए, ये सिस्टम है। उसको हवा चाहिए, ये सिस्टम है। उसको पानी चाहिए, ये सिस्टम है। वैसे ही आदमी जैसे ही इस पृथ्वी को छोड़ेगा, उसको ये चीजें जो अभी मैं रख रहा हूं उसको लेके चलना ही है। तो आर यू रेडी फॉर दिस 9 पॉइंट्स? क्या आप तैयार हैं? अगर जितने तैयार हैं एक बार जोर से ताली बजा दीजिए। तो सबसे पहला ये है जिसको हर मनुष्य को मानना ही होगा कि परमेश्वर, एक साथ बोल दो जोर से, परमेश्वर है। परमेश्वर है। कुछ मूर्ख कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है, और वो भी बाइबल की 9 सच्चाई में से सबसे पहला यह है कि एक परमेश्वर है। कुछ लोग, ओके, इसको अलग तरीके से रख देता हूं पहले, नहीं तो दिमाग से स्किप हो जाएगा। आज सबसे बड़ा सवाल आपको सिर्फ पूछना है, कौन सा? मैं बताऊंगा कौन सा। एक सेकंड। आज सबसे बड़ा सवाल है, पूछो कौन सा? परमेश्वर कौन है? अच्छी बात है, थैंक यू। अच्छा, इसने ऐसा करा तो मैंने को बोला कि खत्म करो। इसका 5 नहीं देखा मैंने, इसका मैंने ये देखा। ओके, कौन सा? आज सबसे बड़ा सवाल है कौन सा? कि परमेश्वर कौन है। आपने कहा डैनियल भाई कि परमेश्वर जोर से है, लेकिन सवाल उठता है परमेश्वर कौन सा है? तो सबकी अपनी अपनी थियरी है, सबके अपने अपने रास्ते हैं। एक कहता है कि सबका मिलाकर, सबका मिलाकर एक, सबका मिलाकर एक कैसे पॉसिबल है? ये मेरे को नहीं आ रहा था, किसी और को आ रहा था। नहीं तो बोलेंगे डैनियल भाई बात करते करते नींद कर रहे थे, मतलब उबासी ले रहे थे। ये भाई साहब की हरकत कर रहा था मैं। प्रश्न उठता है कि कौन सा, वो कौन सा परमेश्वर है? तो सबकी अपनी अपनी थियरी है, और सबसे मेजर कौन सा है? सबका मिलाकर एक है। ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, सब एक है। जाके बता, ऐसे भी जा, ऐसे भी जा, ऐसे भी। अगर सबका मिलाकर एक है तो तू फिर अपने वाले को इतना लेकर क्यों नाचता है और उसके चक्कर में दूसरे का कत्ल करता है? कोई लॉजिक, कोई कनेक्शन? बिल्कुल नहीं। तो फिर प्रश्न उठता है कि अगर परमेश्वर है, पहली बात तो यह मानो कि परमेश्वर है, परमेश्वर है। इस पृथ्वी को बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा, और जहां लगे ताली बजाना तो बजा देना, ठीक है ना? पहले सुन लो। इस पृथ्वी पर आपको मानना ही पड़ेगा कि परमेश्वर है, और उस परमेश्वर ने इस प्लैनेट को किसी के भरोसे नहीं छोड़ा, अपने भरोसे छोड़ा। बस बस ऐसी सुस्त ताली खुद रख लो, हमको नहीं चाहिए कि हाँ ये होता है। तेरी वाली आई है ना, तो तू इतना सुस्त क्यों रहता है? फिर से कह रहा हूं, इस प्लेनेट को परमेश्वर ने किसी के हवाले नहीं छोड़ा, बल्कि खुद के हवाले छोड़ा। कहता है यीशु, जब वो जा रहे थे ऊपर, उसने कहा कि मैं जा रहा हूं और किसी को, आगे का बोल दो, भेज रहा हूं, वो तुम्हारे साथ रहेगा। और यीशु क्या कहते? मत्ती 28:20 में कहते, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और मैंने क्या कहा था जब टीचिंग दे रहा था कि परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर बैठता है, और उसका जो चक्र है उसके ऊपर बैठता है, और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। तो परमेश्वर ने इस प्लेनेट को किसी के भरोसे नहीं छोड़ा, किसी के भरोसे नहीं छोड़ा। दिमाग में कुछ आ रहा है, बोलूं कि नहीं बोलूं? किस किस के पास में घड़ी है?
सबके पास में घड़ी है, अगर नहीं पता तो खुद का हाथ देख लो, पता चल जाएगा। क्या ये घड़ी यूं ही चलती है या अपनी मर्जी से चलती है? दूसरे शब्दों में ऐसे ही चलती है, मतलब बिना बैटरी, बिना चाबी, और क्या होता है, और आपका जो क्या कहते हैं इसको, नर्व्स के बगैर ऐसी चलती है। हमको जो घड़ी मिला है 2 साल पहले, वो घड़ी ऐसा है कि जब तक मत पहनो नहीं चलती, और जैसे पहनो तो चलती है। हम तो एक दिन परेशान हो गए, बोला क्या खराब घड़ी ला के दिया। बाद में पता चला जब पहनोगे तो चलेगी। क्या पृथ्वी को परमेश्वर ने ऐसे ही छोड़ दिया? नहीं। वाह! पड़ोस वाले को कोनी मारो और बोलो कि वो है, वो है। पीछे सब ठीक, वो है। फिर प्रश्न उठता है कि वो कौन है। और आजकल सबसे बड़ा, जो अमीर है उसका भी प्रश्न, और जो गरीब है उसका भी प्रश्न, रोडपति हो या करोड़पति हो, सबका प्रश्न है कि वो कौन है। और जब उनको नहीं मिला सही जवाब, तो सबके पास में, ध्यान से सुनना जो यहाँ पे भी सुन रहे हैं, सब ने जब उनको जवाब नहीं मिला कि वो कौन है जिसने सब कुछ को बनाया, और जब नहीं मिला तो उन्होंने सबने अपने अपने तरीके से, अपने अपने मर्जी से और अपने अपने सोच के हिसाब से उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। इसको कहते हैं कि जब शक्कर की जलेबी नहीं मिली। अगर किसी को पता है तो आगे का बता दो। इसको कहते हैं कि जब शक्कर की जलेबी नहीं मिली तो गुड़ की भी चलेगी। इसको कहते हैं जी की तसल्ली गुड़ की जलेबी। अगर किसी को नहीं पता तो जाके देख लेना गूगल में, ये कहावत चलती है आज भी। सब लोग ठीक? तो सबको लगा अगर पत्थर कुछ दे रहा है तो वो है मेरा। जब एपिसोड नंबर 7 पे आऊँगा तो अब्राहम की बात करूँगा। अब्राहम ऐसा था, अभी से थोड़ा सा बोल देता हूँ। अब्राहम ऐसा था, अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ याशार, उसके हिसाब से अब्राहम के बारे में ऐसा लिखा है कि जब वो सूरज को देखता था तो उसको लगता था कि ये है देवता, और जब सूरज डूब जाता था तो खुद सवाल करता था ऐसे कैसे है ये देवता। फिर अचानक से देखा इधर से चांद आ रहा है तो कहते कि अब ये है देवता। वो जब डूबता था बोला अरे ये भी नहीं है देवता। और ऐसा व्यक्ति बाद में कंक्लूजन में आया और उसने खुद को पूछा कि सच्चा परमेश्वर कौन है। तो उसने 40 साल कितना नूहा के साथ वक्त बिताया और नूहा ने बताया कि सच्चा परमेश्वर कौन है। क्या बात है, वाह। हाँ, यहाँ बजनी चाहिए। आप है मेरे साथ में। तो जितने भी 600 लोग अभी देख रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि सबसे पहला मानो कि एक परमेश्वर है। आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन एक परमेश्वर है। प्रश्न उठता है कि वो कौन है? वो जीसस क्राइस्ट। वो परमेश्वर कभी नहीं हो सकता जो तुमने खुद बनाए। वो परमेश्वर जरूर हो सकता है जिसने तुमको बनाया। ओ सही। तुम बोलोगे कि मैंने कौन कौन सा बनाया। तुमको खुद को पता है कि तुमने कितने बनाए। कभी इधर वाले तो कभी उधर वाले, तो कभी ऐसे वाले तो कभी वैसे वाले। और आजकल तो सबसे बड़ा पैसा, बोला यही है मेरा परमेश्वर। यू अंडरस्टैंड? इस वचन को पढ़िए, आइए सुनते हैं। लिखा इब्रानियों 11:6 में, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, शब्द को ध्यान से पढ़ो, कि वह है। मेरा पहला पॉइंट क्या है? परमेश्वर है। और लिखा है कि जो विश्वास करता है उसको ये मानना ही होगा कि परमेश्वर है। और इसके आगे का मैंने नहीं रखा क्योंकि लिखा है कि जो उसको खोजते हैं वो उसको उसका प्रतिफल देता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि परमेश्वर एक साथ है। और इसको देखिएगा, लिखा है याकूब का 2:19 में, तुझे, एक साथ पढ़ सकते हैं प्लीज। लिखा है कि तुझे विश्वास है। ओके, इसका ऑन ही रखना और आप वहां से बंद करना। आइए एक साथ पढ़ते हैं। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। एक सेकंड, वापस पढ़ो। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। बस। ए भाई, वहां पे स्टॉप है। इसकी गाड़ी रुकती नहीं है स्टॉप आने के बावजूद भी। वापस कहते हैं, लिखा है कि तू विश्वास करता है। एक साथ नहीं, 10 परमेश्वर है। ओ सॉरी, 33 कोटि है। कितने हैं? ये हंसा और मेरे को अच्छा लगा। तू कभी कभी अच्छी अच्छी हरकत करता है और मैं चाहता हूं कि उन सभी के ऊपर ऐसा ही हंसा जाए।
आप समझ रहे हैं? लिखा है एक ही परमेश्वर है, और शब्द को ठीक से पढ़ो, तू अच्छा करता है। तो इसका मतलब है कि जो विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है, ऊपर से परमेश्वर कहता है शाबाश। ओके, यहां कौन कौन है जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक ही है? आपका हाथ है। अच्छा, कुछ कुछ बाबा भी बैठे हैं यहाँ पे, और कुछ कुछ अम्मा भी टाइप, अम्मा टाइप समझते हैं अम्मा लोग, कुछ अम्मा देवी, देवी अम्मा देवी। किस किस को लगता है कि परमेश्वर एक है? दोनों हाथ ऊपर उठा के देखा। शुक्रिया, हाथ नीचे करिए और अपना खुद का हाथ लेके खुद को शाबाशी दो, क्योंकि तू अच्छा कर रहा है। बाप रे, इसका नाम है नथानियल और इसके बाप का नाम है डैनियल। इसका नाम है नथानियल। आपको पता है इसकी जो उम्र है ना, अभी इसकी उम्र है सीखने की। ऑफ कोर्स सब लोग वैसी कैटेगरी से गुजरे हैं। इसकी उम्र है अभी सीखने की। बाहर एक लाल डब्बा है, ये उसको सीखता है कभी कभी, ये सीख के बैठी है, ये उसको सीखता है कभी कभी। किस किस के पास में, तेरे पास नहीं होगा शायद, किस किस के पास में मोबाइल है? तू कैसे कर सकता है ये काम? ओके, किस किस के पास में काला डब्बा है जिसको कहते हैं सेल फोन? सबके पास है कि नहीं? हाँ। आप उसके साथ क्या कर रहे थे कुछ दिन? आप उसके साथ क्या कर रहे थे कुछ दिन? आप सीख रहे थे, आप उसको सीख रहे थे। आपको पता है, ए भाई ऐसे ही बोल रहा हूं, नाराज नहीं होना। इसके सीखने के चक्कर में या तो ये सही सीख बैठेगा या तो गलत सीख बैठेगा। और अगर ये सही सीख बैठा तो वो भी बनेगा कंक्रीट, और अगर ये गलत सीख बैठा, आगे का बोल दो, वो भी बनेगा कंक्रीट। और जिसके चलते जब ये दोनों के दोनों में से किसी एक को चुनेगा, ये उसका फल भुगतेगा और खुद तो बिगड़ेगा। अगर गलत सीख लिया, पूरी आप है मेरे साथ में, सबको बिगाड़ेगा ये। लेकिन अगर ये खुद सही सीख गया, थोड़ा पीछे जाओ आपके पूर्वजों के पास, इस पॉइंट के हिसाब से किसने क्या सीखा और आपको क्या सिखाया। आजकल कुछ मेले होते, मेला समझते मेला, कुछ मेले होते मेला, मेले मतलब मराठी वाला मेला, मेला मेला पार्टी नहीं, नॉट पार्टी, मेला हटाओ यार। जहां बच्चों को लेके जाते हैं वहाँ बहुत कुछ होता है, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं जब छोटे होते हैं। मम्मी के पापा मम्मी कहते हैं ये ऐसा है, वो ऐसा है, अलाना है, फलाना है, बच्चे बड़े खुश हो जाते, और बच्चों को पता चल जाता है कि पापा जो भी बोल रहा है, हद करते हो साहब आप भी। तेरे अच्छा वैसे जा रहे हो, मैं बच्चे के हिसाब से आ रहा हूँ, बच्चे के हिसाब से आ रहा हूं। तो बच्चा कहता है कि पापा जो भी बोल रहा है, आप डायरेक्ट कंक्लूजन में आ गए, आप डायरेक्ट कंक्लूजन में आ गए, आपने पिक्चर ही खत्म कर दिया। बोला झंझट हटता। बच्चे के हिसाब से पापा जो भी सिखा रहा है, अब आया लाइन में, जबकि वो ये हुआ लाइन। कितने लोग समझ रहे हैं? अच्छा, यहां कौन कौन माँ बाप है? अगर आप थोड़े से माँ बाप है तो थोड़ा, सिंधु तू इतनी सी माँ बाप है, हम सब के सब माँ बाप हैं, राइट ब्रदर? और बच्चों को आपका वाला जो बच्चा अभी वचन पढ़ा, आप उसको जैसा सिखाओगे वो वैसा सीखेगा। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई आप टोटल 9 सच्चाई बताने वाले हो, आपने अभी तक एक ही बताया और 9 बजने वाले हैं, बाकी कब बताओगे? आपको किसने कहा कि सभा अभी थोड़ी देर में खत्म होगी? आप मेरे साथ में, बच्चे को आप जो भी सिखाओगे वो बाप की वजह से कहेगा पापा सही सिखा रहा है, और बच्चा वैसे ही आगे बढ़ता है। बट एक साथ बोलो, बट आज के बच्चे अलग हैं, बच्चे सवाल करने लगे हैं। बच्चे जब सवाल करते हैं ना, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि नहीं पता कि बाप क्या सिखा रहा है। और जो मेरा बाप मेरे को सिखाता था, हमने कभी नहीं पूछा, क्योंकि उस वक्त में हम जैसे लोग नहीं होते थे। और मैं तो चाहता हूं कि जितने 500, 600, 650 जो भी देख रहे हैं, इनको भी कहना चाहता हूं, सवाल उठाओ, बाप से पूछो। अगर ये मट्टी का पुतला, ये प्लास्टिक का टुकड़ा,
या ये जो भी है, अगर ऐसा है तो क्यों? क्योंकि नॉलेज बढ़ रहा है। एक पिक्चर का जिक्र हो रहा है आजकल कुछ 6-7 महीनों से। उस पिक्चर का नाम है केरला। केरला 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 केरला। उसके अंदर एक मुस्लिम औरत, नॉट औरत, लड़की, एक क्रिश्चियन लड़की और 2 हिंदू लड़की। और वो पिक्चर बहुत सेंसेशनल हो गया था अपने भारत में। उसको लेके बहुत पंगे हो गए थे, मुस्लिम के, हिंदू के, बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो वो जो मुस्लिम लड़की है वो 2 हिंदुओं को पहला ब्रेन वॉश करती है। जब वो क्रिश्चियन के पास आती है तो वो क्रिश्चियन को कोशिश करती है लेकिन ब्रेन वॉश नहीं कर पाती है। बट वो एक डायलॉग मारती है। कौन? वो मुस्लिम लड़की कहती है कि अगर तेरा जीसस अगर क्रूस पे मर रहा है और वो खुद को नहीं बचा सकता तो हमको क्या बचाएगा? अरे बाप रे, इसको क्या कहते हैं? उस लड़की को क्या नहीं मिला? मुस्लिम लड़की को, एक साथ बोलो, सही एजुकेशन। और ऐसे जितने भी अभी देख रहे हैं जो कहते हैं कि यीशु जो 3 किले में खुद को नहीं बचा सका वो हमको क्या बताएगा? तो इसका मतलब है कि उसकी एजुकेशन उसको ठीक से नहीं दी गई है। तो वो जो लड़की, जिसमें से 2 हिंदू में से एक हिंदू लड़की, जब अपने बाप के पास जाती है तो वो बाप को डांटती है, कहते कि पप्पा आपकी गलती से मैं बिगड़ी हूँ। बोला वो कैसे? बोला आपने हमको बचपन से अगर ठीक से सिखाया होता। बाप रे। तो इसके वजह से कहा कि बच्चे अभी सीख रहे हैं और अगर सीखते वक्त में, मैं यहाँ जितने भी यूथ बैठे हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि सिंपली चर्च में मत आओ। मैं चर्च का मतलब क्रिश्चियन चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यीशु की कलीसिया की बात कर रहा हूँ। यूं ही चर्च मत आओ। ये स्टेटमेंट बोलने के बाद पता चला कि अगले हफ्ते से पूरा आधा चर्च खाली है। मैं उसके बावजूद बोलूंगा क्योंकि हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमको भेड़े चाहिए। वापस कह रहा हूं कि यूं ही चर्च मत आओ। अगर आप चर्च आ रहे हैं, पिछली बार कौन सा दिन था वो, 26 जनवरी या फिर उसके बाद में, मैंने कम से कम यहाँ पे टीचिंग दी थी 39 बुक्स की। तो डेबू ने आकर मुझे एक शब्द बोला टीचिंग बहुत अच्छा था लेकिन नए लोगों को नहीं समझ आया होगा, ऐसा कुछ आपका शब्द था। यू अंडरस्टैंड? तो वो जो नए लोग हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं चाहता हूं समझो, क्योंकि ऐसा कोई चीज नहीं है कि लड्डू की तरह आपको समझ आ जाए। आपको मेहनत करनी है। आप नहीं समझ रहे हो। रास्ता जब नहीं मिलता है, आप रास्ता भटक गए, आप क्या करते हैं? जल्दी बोलो, जोर से। आप पूछते हैं और कब तक पूछते हैं? जब तक आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचते। तो वैसे ही अगर आपको बाइबल की बात नहीं समझ आ रही है, पूछो। आपको यीशु नहीं समझ आ रहा है, पूछो। आपका जो भी रिलीजन है, अगर उसमें नहीं समझ आ रहा है, किसी अच्छे को पकड़ो और पूछो। कम ऑन, यस और नो। और जब जैसा ठीक लगे, हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते। को 4-5 साल से तो हम वैसे ही जबरदस्ती नहीं कर रहे। जिसको लगता है आओ और जिसको नहीं लगता है मत आओ। क्योंकि जब मैं लास्ट का कुछ पॉइंट्स रखूंगा तब हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। पड़ोस वाले को मारो कोनी और उसको पूछो बात समझ में आ रही? कहानी गया ऊपर से। लिखा है कि तू अच्छा करता है ना। क्या आपने इसका सेकंड पार्ट पढ़ा? आइए पढ़ते हैं जी, सबका फोकस, आइए सुनते हैं। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते। एक सेकंड, यहां लिखा है कि दुष्ट आत्मा भी, शब्द पे ध्यान दो, भी। ऐसा नहीं लिखा है कि दुष्ट आत्मा, बस लिखा है दुष्ट आत्मा भी। इसका मतलब है ये दुष्ट आत्मा कौन है? इंग्लिश ट्रांसलेशन, जब मैंने आपसे फोन मंगाया था तो मैं ग्रीक चेक कर रहा था। वहां पे लिखा है कि जो दुष्ट आत्मा है और जो लूसीफर और जो सेटन्स या जो डेविल्स हैं जो नीचे गिरते हैं, उनको कहा गया है। यहां पे उनको तक को पता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। आप नहीं समझे अभी तक। लूसीफर को पता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। दुष्ट आत्माओं को पता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। तो किसको नहीं पता कि सच्चा परमेश्वर कौन है? इंसानों को। और फिर कहता है ऊपर का लाइन, अगर तुझे विश्वास है कि यही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। अभी तक एक ही पॉइंट चल रहा है और एक बोल देता हूं।
आप लोग सबसे पहला खुद को बोलो कि मैं धन्य हूं। अपनी तरफ उंगली करके खुद को बोल दो कि मैं धन्य हूं, जैसे मैं खुद को कह रहा हूं कि मैं धन्य हूं। एक साथ पूछो क्यों? आपकी आंखें खुल गई। एक बाबा थे 100 साल पहले, और आजकल कुछ ज़्यादा ही फेमस है, ठीक है, नाम नहीं लूँगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। उसको बहुत पूजा जाता है आजकल। जब मेरे को होश नहीं था सही चीज़ का, मैं आता हूँ कैथलिक परिवार से, कैथलिक, और मुझे मेरे जो दोस्त मिले थे वो बाबा को बहुत मानते थे। और उस वक्त में 86 में बाबा की मूवी निकली थी, दूरदर्शन पे खूब चली थी, समझ में आ गया होगा आपको। उसके नाम की अंगूठी, उसके नाम का माला, पता नहीं क्या क्या, और ज़बान पे 24 घंटा बाबा 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 बाबा। ऊपर बैठा बड़ा बाबा, बोला एक दिन तेरे को लाऊंगा सही ठिकाने में बाबा। तब जाके पता चला कि जिसको मैं बाबा बाबा कह रहा था वो दरअसल में कुछ और निकला। असली बाबा तो कोई और है, जिसको कहते वो सबका बाप है, और उसका नाम यीशु है। क्या बात है। ओके, मैं वक्त का ध्यान रखूंगा, लेकिन मेरे साथ बने। अभी तक ठीक लग रहा है सबको? ओके, इसको पढ़िए। पहला तिमोथी 2:5 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। ओके, ये जो शब्द है ना बिचवाई, इंग्लिश शब्द है मीडिएटर। इसका अर्थ क्या होता है? बिचवाई क्या काम करता है? अगर कोई बता सके बिचवाई क्या काम करता है। वेरी गुड, माइक में बोलो। ओके, आप बोलो, माइक में बोलो, माइक में बोलो। अरे कुछ नहीं, सबको पता है कि तू अच्छा पेपर फोल्ड करते कपड़े फोल्ड करते हैं। अच्छा, ऐसा कपड़े अरे बाप रे, किसी को पता है तो बता भाई। एक सेकंड, तू जो ये जोर से नहीं बोल सकता है, घर पे ऐसी बात करता है ये आदमी। जोर से बोला कर। तो जब ये तेरे को पता था, जोर से क्यों नहीं बोल रहा था? हाँ, ये क्यों नहीं बोल रही है? तू जब आगे बैठता है ना तो अच्छी अच्छी बातें करता है। एक साथ सब लोग ध्यान से सुनो। यीशु को दो लोगों के बीच में बिचवाई बोला, मीडिएटर। वो दो लोग कौन है? आपके वचन को पढ़ के तो बता दो कम से कम। एक परमेश्वर, दूसरा मनुष्य। तो दोनों के बीच में यीशु आते हैं और कहते हैं कि मैं वो हूं जो तुम दोनों को आपस में मिलाऊंगा। उसको कहते हैं मीडिएटर। यू अंडरस्टैंड? सबको समझ में आया? इसका मतलब क्या है? सिर्फ पूछो क्या है। अगर किसी को नहीं पता कि सच्चा परमेश्वर कौन है तो आपको मीडिएटर की जरूरत है। ओ बोल सकते हैं ओ। आप कभी गए हैं ताजमहल, ऐसा पुराना राजा महाराजाओं का किला होता है ना, लखनऊ साइड में, ऐसा कभी गए? पहले हम जाते थे तो वहां पर एक गाइड होता था, और वो कहता था कि इसको ध्यान से देखो पत्थर को, फिर कहता कि अभी ऐसे देखो, तो फिर पता चलता था कुछ और दिख रहा हो। फिर वो बीच में ऐसा हाथ रखेगा, बोला देखो आप क्या दिख रहा है? हाथी दिखता था, फिर कुछ मेंढक दिखता था। अगर उसके बगैर देखेंगे तो कुछ नहीं दिखता। तो वो जो गाइड है ना, वो सब चीज़ की जानकारी देता है। यीशु इस पृथ्वी पर क्या बनकर आया? जोर से, बिचवाई। बिचवाई इंग्लिश शब्द है मीडिएटर। तो जिस किसी को नहीं पता कि सच्चा परमेश्वर कौन है, उसको जाना चाहिए मीडिएटर के पास। वाह। और एक दे दूं, अच्छा लगेगा। पवित्र आत्मा पृथ्वी पर क्या बनकर आया? अगर कोई बता देगा तो मैं खुद के पैसे से आपको चाय पिलाऊंगा, और वो भी फरवरी के 30 तारीख को। मैं चाय की पत्ती तक नहीं पिलाऊंगा आपको। अच्छा, आपको शक्कर तक नहीं पिलाऊंगा। ओके, मैं पूछ रहा हूं कि पृथ्वी पर पवित्र आत्मा क्या बनकर आया? कबूतर। आपको चाय का जो कप होता है ना, वो भी नहीं दूंगा। इंग्लिश में सरकारी वकील को क्या कहते हैं? मैं शब्द ढूंढ रहा हूं। इंग्लिश में सरकारी वकील को क्या कहते हैं?
प्रोसिक्यूटर, नॉट लॉयर, प्रोसिक्यूटर। शब्द ठीक से दो, प्रोसिक्यूटर क्या बोलते हैं उसको, जिसको कहते हैं सरकारी वकील। और आपको रेफरेंस चाहिए, आपको पढ़ना होगा, जो कि अभी नहीं, और जो यह वाले आप लोग ले लो, यूहन्ना की किताब उसका 16:8 लिखा है कि पृथ्वी पर पवित्र आत्मा को भेजा गया है निरुत्तर, कन्विक्ट करने के लिए। प्रोसिक्यूटर क्या करता है? सरकारी वकील मुजरिम को जब खड़ा करता है तो जज को क्या करता है इसके खिलाफ? वो कन्विक्ट करता है कि ये गुनहगार है। ओ तो वकील का काम है, प्रोसिक्यूटर का काम है कि जज और मुजरिम के बीच में सही फैसला करना। और यीशु क्या बनकर आए? मीडिएटर के सच्चा परमेश्वर कौन है? अगर जिस किसी ने भी, ध्यान से सुनना और आप लोग भी सुनना, अगर जिस किसी ने भी यीशु के आने के बावजूद भी अगर सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचाना, तो जो सुप्रीम जज है यानी पिता, उसके सामने आपको गुनहगार कौन बनाएगा? पवित्र आत्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा पृथ्वी पर आया प्रोसिक्यूटर बनकर, यानी कि सरकारी वकील बनकर। कैसा लगा? क्या इस बात को आप जानते थे? वाह। तो लिखा है, कंप्लीट करो, लिखा है क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। जो मनुष्य है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर यीशु परमेश्वर है तो फिर वो मनुष्य क्यों बना? क्योंकि वो बिचवाई करने आया था। यीशु क्रूस पे क्यों मरा? क्योंकि वो बिचवाई करने आया था। जो रास्ता टूट गया था उसको जोड़ने आया। पड़ोस वाले को नहीं मारो और उसको पूछो, बात समझ में आई?